हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में एनाटॉमी में हम लोगों ने ग्लैंड स्टार्ट किए थे। ग्लैंड वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट किए थे और मेम्ब्रेन हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ग्लैंड में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताया था कि ग्लैंड एक्चुअली होते क्या हैं और किस ग्रुप ऑफ सेल को ग्लैंड कहा जाएगा, किस ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाएगा, यह भी मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया था। आज वाली क्लास में ग्लैंड और उनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ग्लैंड सिंपली क्या कह रहा है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, एक टाइप ऑफ टिश्यू है दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूस एंड म्यूकस एंड इट ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू। इसे ग्लैंडुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो ग्लैंड होते हैं उसे ग्लैंडुलर टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। ये अपनी बॉडी के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिन केमिकल्स कंपोनेंट्स को हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सर ये क्या करते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर में म्यूकस का भी फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक इंटरनल कवरिंग लेयर का फॉर्मेशन करता है कैविटीज में, म्यूकस मेम्ब्रेन में। मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया था। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्लैंड विच कैन बी अ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, ये आपको सिंगल सेल्स भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स, मोस्टली ये ग्रुप ऑफ सेल ही होते हैं। ग्लैंड्स कैन बी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब यहां पर दो ग्लैंड आते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं तो आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा होगा कि सर ग्लैंड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही है कि अगर कोई ग्लैंड अपना सिक्रेटरी कंपोनेंट्स को ब्लड के अंदर में सिक्रीट करे तो उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और अगर कोई ग्लैंड अपने केमिकल्स, अपने सिक्रेटरी कंपोनेंट्स को ब्लड के बाहर सिक्रीट करे तो उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडो मतलब इनसाइड द ब्लड और एक्सो मतलब आउटसाइड द ब्लड। अगर ब्लड में नहीं होगा तो कहां पर होगा, डक्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कैविटीज लाइक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसे हम एक्सोक्राइन के नाम से जानेंगे। इसीलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसे डक्ट लेस ग्लैंड कहा जाता है। डक्ट लेस ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि वो ब्लड में जाकर के अपने कंपोनेंट्स को क्या करता है जी, सिक्रीट करता है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, तो सर ये हमारे डक्ट में जाकर के, यानी हमारी जो कैविटीज होती है आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, वहां पर जाकर सिक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को क्लियर करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड। ये हमारे माउथ कैविटी में प्रेजेंट है और ये सलाइवरी ग्लैंड जो अपने सलाइवा सिक्रीट करता है, अपना जो केमिकल कंपोनेंट सिक्रीट करता है, वो एक्चुअली ब्लड में ना करके हमारे माउथ कैविटी में करता है। इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का मीनिंग्स आई होप आपको अभी इन शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ गया। तो क्या करा जी, ग्लैंड्स कैन बी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन डिपेंडिंग ऑन वेदर दे हैव डक्ट, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पर उनके डक्ट है, मतलब डक्ट में है या डक्ट नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द डक्ट। मैंने आपको बताया जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एग्जांपल्स भी आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपने सिक्रीशन को कहां पर सिक्रीट करते हैं, डक्ट के अंदर में, दैट लीड टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आपकी बॉडी का एक पार्ट है, उस पार्ट के अंदर में ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द नियर बाय द ब्लड वेसल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगे वो अपने सिक्रीशंस को कहां पर, तो सर आपके ब्लड वेसल्स, उसके नजदीक जो भी ब्लड वेसल्स होंगे स्टूडेंट्स, उन ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे, अपने केमिकल्स को रिलीज करेंगे। और याद रखिए एंडोक्राइन ग्लैंड जिस केमिकल्स को रिलीज करता है उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अगर एक्सोक्राइन केमिकल को सिक्रीट करता है तो उसे हार्मोन्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स उन केमिकल्स कंपोनेंट्स को कहा जाता है, केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जिसका सिक्रीशन इनसाइड द ब्लड वेसल्स हो, जिसका सिक्रीशन ब्लड में हो।
उसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी केमिकल रिलीज करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी केमिकल रिलीज करते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड सर अपने केमिकल्स कंपोनेंट को ब्लड के बाहर करता है, दैट्स व्हाई उनको हम हार्मोन्स नहीं कहेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड अपने केमिकल का सिक्रीशन ब्लड के अंदर करता है, दैट्स व्हाई इसको हम हार्मोन्स के नाम से जानेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन्स को क्या करेगा जी, सिक्रीट करेगा। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और वो केमिकल्स कंपोनेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, ब्लड के अंदर में रिलीज होता है, उन केमिकल सब्सटेंस को या उन मैसेंजर्स को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको हार्मोन्स का मीनिंग्स भी क्लियर हो गया कि हार्मोन्स केवल और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो सिक्रीट होगा उसको हम हार्मोन्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो ब्लड के अंदर सिक्रीट नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें डिफरेंशिएट करने में या कंसेप्ट को बिल्डअप करने में क्या करेंगे जी, हेल्प करेंगे। अब ग्लैंड की टाइप की बात की जाए तो सर देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन यानी जो इनसाइड द ब्लड और एक्सोक्राइन जो इनसाइड द डक्ट, यानी एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड हो जाएगा और एक्सोक्राइन जो अपना केमिकल सिक्रेट करेगा वो डक्ट वाला हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ एक्सोक्राइन का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि ये लीवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड है एक्सोक्राइन के केस में। आपका ये पैनक्रियाज है जी, पैनक्रियाज भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। आपका ये सलाइवरी ग्लैंड है, वो भी आपके है। आपका ये जो सीबेसियस ग्लैंड है, आपका जो बेसिकली जो सीबम्स का फॉर्मेशंस करते हैं, साथ ही साथ में जो स्वेट ग्लैंड है वो भी आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे। और ये जो थायराइड आप देख रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड देख रहे हैं, या आप पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं, ये बेसिकली आपके कौन से हैं, तो ये सब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आते हैं। तो देखते हैं सर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज सब्सटेंस लाइक स्वेट, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू द डक्ट एग। मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रीट करता है, तो सर ये स्वेट यानी जो आपका पसीना आता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, स्वेट ग्लैंड। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि आपका पेप्सिन है, सलाइवरी अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है ना, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। ये सब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंडर में ही कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। क्या करा जी, एग्जाम्पल किसका भाई, तो सर सलाइवरी ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का और ऑयल ग्लैंड्स का। क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जिसमें क्या क्या है जी इंक्लूडेड, तो सर सलाइवरी ग्लैंड इंक्लूडेड है, स्वेट ग्लैंड इंक्लूडेड है और ऑयल ग्लैंड। ये सब आपके क्या हैं जी, एग्जाम्पल्स हैं किनके, एक्सोक्राइन ग्लैंड के। डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द स्टमक, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स आर आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जा रहा है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं कहां पर, स्टमक में, पैनक्रियाज में और इंटेस्टाइन में, उसे क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब आते हैं सर एंडोक्राइन ग्लैंड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहां पर रिलीज करेगा, तो सर ब्लड में, और जो केमिकल्स रिलीज करेगा उसे क्या कहा जाएगा, हार्मोन्स कहा जाएगा। ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि डक्ट में सिक्रीशन नहीं कर रहा, डक्ट में कौन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं जी, एंडोक्राइन ग्लैंड का। द एंडोक्राइन सिस्टम मेक्स एंड रिलीज हार्मोन दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के फंक्शन को बेसिकली कोऑर्डिनेट करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो हार्मोनल सिस्टम होते हैं यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये दोनों मिलकर के एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड जो ब्लड के अंदर में और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो ब्लड के बाहर यानी कैविटीज में करे, डक्ट में करे, उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। यानी सर फर्स्ट हमारा ग्लैंड क्या है,
एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन का फर्स्ट टाइप आपका क्या है जी, डक्ट स्ट्रक्चर, यानी इनका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, डक्ट के फॉर्म में होता है, सिंपल भी हो सकता है, सिंगल या तो अनब्रांच्ड हो सकता है। कंपाउंड यानी ब्रांच डक्ट भी हो सकते हैं, तो डक्ट स्ट्रक्चर में सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अगर आप सिक्रेटरी यूनिट की बात करोगे, यानी जहां से सिक्रीशंस होगा, तो ट्यूबुलर भी हो सकता है और एसिनस भी हो सकता है, यानी ट्यूब लाइक सिक्रीशन भी होगा, जैसे कि एल्वियोलर सैक है, और एसिनर हो सकता है, जो ग्रेप्स लाइक होते हैं, इस टाइप के जो ग्रेप्स होते हैं ना, उसको एसिनर कहा जाता है। सिक्रीशंस का मैकेनिज्म क्या हो सकता है, तो मेरोक्राइन और होलोक्राइन। यानी देखिए, सबसे पहले डक्ट का स्ट्रक्चर सिंपल या कंपाउंड हो सकते हैं, जहां पर ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिक्रेटरी में ट्यूबुलर और एसिनस हो सकता है, यानी जो यूनिट शेप है सिक्रीशंस का। और मैकेनिज्म में मर्कोरिन, आपका मेरोक्राइन और आपका होलोक्राइन हो सकते हैं। मेरोक्राइन मतलब प्रोडक्ट रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से बाहर जाना, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और होलोक्राइन में क्या होगा, द होल सेल रप्चर ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मान के चलो किस सेल के अंदर कोई केमिकल है, ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या हो गया, बाहर आ गया, तो इस मैकेनिज्म ऑफ रिलीज को हम क्या कहेंगे जी, मेरोक्राइन। इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, मेरोक्राइन। और होलोक्राइन का मतलब है कि सर ये सेल है, सेल के अंदर केमिकल है जो रिलीज होना चाहता है, ये सेल क्या हो गया, तो सर ये सेल रप्चर हो गया, ये सेल क्या हो गया, रप्चर हो गया, केमिकल कहीं से भी बाहर जा सकता है। इसे क्या कहा जाएगा, दैट इज द होलोक्राइन। होलो मतलब होल सेल रप्चर हो जाना, पूरा का पूरा सेल क्या होना, फटना, और जो भी उसके अंदर सेक्रेटरी कंपोनेंट्स है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, यानी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है सर, डक्ट सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। सिंपल में अनब्रांच होगा, सिंगल होगा, कंपाउंड में ब्रांच और मल्टीपल होगा। सिक्रेटरी यूनिट में ट्यूबुलर हो सकता है या एसिनस यानी ट्यूब शेप में भी हो सकता है, या ग्रेप शेप में भी हो सकता है। सिक्रीशन मैकेनिज्म में मेरोक्राइन यानी एक्सोसाइटोसिस हो सकता है, या तो पूरा सेल क्या हो सकता है, रप्चर होगा और जो केमिकल्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब आते हैं सर एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जी मैमरी ग्लैंड। तो देखिए ये 3 पॉइंट समझ में आ गया, एक्सोक्राइन का डक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिक्रेटरी यूनिट्स कैसे होंगे, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशंस कैसा होगा, ये 3 पॉइंट्स आपको कवर हो गए। अब आते हैं सर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट मैमरी ग्लैंड। मैमरी मीन्स प्रोड्यूस एंड सिक्रीट मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। जब लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग होता है, स्तनपान किया जाता है बच्चों को, तो उस केस में ये क्या करेगा, मैमरी ग्लैंड होता है जो मिल्क को सिक्रीट करता है। ये फीमेल के ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, मिल्क को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सिक्रीट सलाइवा थ्रू अ डक्ट सिस्टम, सलाइवा को सिक्रीट करेगा। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आपका है जी सीबेसियस ग्लैंड, सिक्रीट मिक्सचर ऑफ फैट एंड सेलुलर डेब्रिस ऑन द स्किन। सीबेसियस ग्लैंड क्या है जी, क्या सिक्रीट करेगा, फैट और सेलुलर डेब्रिस ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर जो स्किन ऑयली होता है वो किसके कारण होता है जी, सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू। लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स का फॉर्मेशन करेगा आईज में, ये भी एक्सोक्राइन का एग्जांपल है। तो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीट लैक्रिमल फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ द आईज। आईज के कॉर्निया में, कंजक्टिवा में क्या करता है, टीयर्स का फॉर्मेशन करता है लैक्रिमल। स्वेट ग्लैंड, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड इन द बॉडी, एपोक्राइन एंड ईक्राइन। ये स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेट का फॉर्मेशन करते हैं और स्वेट को बाहर करते हैं, यानी पसीने को बाहर करते हैं। तो अगर आपसे एक्सोक्राइन का एग्जांपल पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो सर मैमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, स्वेस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब के सब क्या है, तो सर दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड which secrete their own chemicals components inside the duct, not in blood vessels. क्लियर, ब्लड वेसल्स में नहीं करेंगे, डक्ट के अंदर क्या करेंगे, सिक्रीट्स करेंगे। क्लियर। अब यहां पर सिंपल जो मैंने आपको बताया कि सिंपल ग्लैंड कैसे हो सकते हैं, तो सिंपल ट्यूबुलर के फॉर्म में हो सकता है। यहां पर देखिए ये सिंपल ट्यूबुलर है जी, ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, ये ब्रांच के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लैंड कैसे हो सकते हैं।
सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ये शेप है, सिंपल एसिनर ये हो गया, सिंपल ब्रांच्ड एसिनर ये हो गया आपका, ठीक है ना। कंपाउंड ट्यूबुलर ये हो गया, कंपाउंड एसिनर ये हो गया, और कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर ये हो गया। तो जो मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो मैंने अभी स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर किया था, उसमें सिंपल और आपका कंपाउंड, सिंपल में भी आपका ब्रांच, अनब्रांच, क्वाइल्ड, ये सब आपके क्या है डायग्राम से वहां पर चीजें समझ सकते हैं, और वहां पर आप एग्जाम में इसको क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। बोनी लैंडमार्क के पहले समझने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हमें और समझना है, एंडोक्राइन। अब आप कहोगे सर आपने एक्सोक्राइन पढ़ाया, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल में तो आपने बताया ही नहीं। तो सुनिए, एंडोक्राइन सिस्टम आपका एक टॉपिक ही है एनाटॉमी में। एंडोक्राइन सिस्टम आपका एक टॉपिक है जहां पर हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में केवल डिस्कस करेंगे, हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ओवरव्यू आपको दे दूं, एक्सोक्राइन आपको बाद में नहीं पढ़ना, लेकिन एंडोक्राइन आपको पढ़ना है। इसलिए एंडोक्राइन को यहां पर डिटेल में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक्सोक्राइन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एंडोक्राइन को इन शॉर्ट में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमें इसको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है इन टॉपिक्स को। एंडोक्राइन में आपने पढ़ा हुआ कि सर हमारे जो ये जो स्कल वाला पार्ट है, ब्रेन वाला पार्ट है, इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड है तो क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन सिक्रीट करेगा। हार्मोन मतलब केमिकल्स जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी, मैसेंजर यानी जो कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ब्लड के अंदर सिक्रीट होगा। तो जो पीनियल ग्लैंड होता है, आपने सुना होगा कि सर ये मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करता है, और वो मेलेटोनिन क्या करता है, तो सर हमारी बॉडी में सर्काडियन साइकिल को मेंटेन करता है। साथ ही साथ में नींद कब आएगी, नींद कब खुलेगी, इन सबको यानी स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करता है। मेलेटोनिन एक हार्मोन सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू, जो स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करता है। नींद आना, नींद खुलना, जितना ज्यादा मेलेटोनिन रिलीज होगा उतना ज्यादा आपको क्या आएगी जी, नींद आएगी। और मेलेटोनिन कब रिलीज होता है, जब अंधेरा होता है, डार्क होता है एटमॉस्फेयर, तब जाकर के वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिवेट होता है। मेलेटोनिन के जस्ट नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ में दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी में भी आप लोग दो पार्ट पढ़ोगे, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को एडेनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। एंटीरियर लोब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके अलावा वो आपका प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, एसीटीएच रिलीज करता है यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये एंटीरियर लोब हो गया। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड ग्लैंड यहां है, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी, इसलिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। एलएच, एफएसएच ये सब गोनाइडल हार्मोन्स है, उसको एक्टिवेट कौन करता है, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, जो कौन सिक्रीट करना है, आपका पिट्यूटरी, इसलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड भी पिट्यूटरी को किसे कहा जाता है, जो एंटीरियर लोब वाला पार्ट होता है। मैं सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इन शॉर्ट में अभी आप बस सुनिए। पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लोब होता है वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, उसको क्या करता है स्टूडेंट, ये सिक्रीट करता है। साथ ही साथ में यहां पर याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू गोनाडल हार्मोन को सिक्रीट कराता है, यानी एफएसएच, एलएच को रिलीज करवाता है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू एसीटीएच को रिलीज करवाता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन के लिए पीआरआईएच क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा थायराइड के लिए टीआरएच यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराता है। तो आप देखेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और हार्मोन्स को रिलीज करने में, प्रमोट करने में हेल्प करता है। केवल प्रोलैक्टिन को वो इनहिबिट करता है, बाकी सबको क्या करता है जी, एक्टिवेट करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, इसके बावजूद भी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देन हम और नीचे आते हैं तो थायराइड ग्लैंड, यहां पर भी आप पढ़ोगे पैराफॉलिकुलर और फॉलिकुलर दो पार्ट होते हैं। पैराफॉलिकुलर से आप वहां पर डिस्कस करोगे कि सर पैराफॉलिकुलर में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा,
तो वहां से आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि कैल्शियम के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं ब्लड में। अगर ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है और उस कैल्शियम को ब्लड के बोन्स के अंदर क्या करता है, सेंड करता है, यानी ब्लड से उसको बोन्स में भेजता है या किडनी के रास्ते बाहर करता है। फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 एंड T4। T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है, T4 को थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या करते हैं जी, पार्टिसिपेट करते हैं। थायराइड में ही इंबेडेड होता है पैराथायराइड हार्मोन, जो एक पैराथायराइड ग्लैंड जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है पैराथ हार्मोन। और पैराथ हार्मोन क्या करता है, तो ये भी कैल्शियम रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। और जब ब्लड के अंदर में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो पैराथ हार्मोन रिलीज होता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जब कम होता है तो पैराथ हार्मोन, और जब ब्लड के अंदर में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो कैल्सिटोनिन, दोनों रिलीज होता है। ये दोनों एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं। और नीचे आएंगे तो थाइमस ग्लैंड है जो थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रीशन करता है। थाइमोसिन जहां पर टी सेल जाकर के ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अप टू 14 ईयर्स ये एक्टिव होता है। 14 ईयर्स के बाद इनका एक्टिविटी यानी ये निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और नीचे आप आएंगे तो आपको पैनक्रियाज मिलेगा, यह भी एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। ऐसे पैनक्रियाज को हेट्रोक्राइन कहा जाता है, वैसे पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या चीजें आती है, तो हेट्रोक्राइन मतलब ये एक्सोक्राइन भी होगा और एंडोक्राइन भी होगा। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम करता है, तो पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसमें ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज प्रेजेंट होते हैं और अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो फूड आप क्या करते हो, इनटेक करते हो। ये पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है, कहां पर, ब्लड के अंदर नहीं, डक्ट में सिक्रीट करता है, जीआईटी ट्रैक्ट में सिक्रीट करता है। दैट्स वाई इस पैनक्रियाज की इस प्रॉपर्टी के कारण इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। पैनक्रियाज के पास अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल भी होते हैं। अल्फा सेल क्या करते हैं, तो ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन सिक्रीट होता है बीटा सेल से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। और सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल से रिलीज होता है जो आपका ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ये प्रॉपर्टी जो है, यानी जो इंसुलिन, ग्लूकागोन और आपका सोमैटोस्टेटिन रिलीज हो रहा है, ये ब्लड के अंदर में रिलीज होता है। तो पैनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन की भी प्रॉपर्टी कॉज कर रहा है, पैनक्रियाज एंडोक्राइन की भी प्रॉपर्टी कॉज कर रहा है। इसीलिए स्टूडेंट पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है, तो पैनक्रियाज को इसीलिए हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और नीचे आप आएंगे तो जस्ट अबव ऑफ द किडनी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए जाने जाते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन यानी कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को सिक्रीट करते हैं। अब अगर आप एड्रिनल ग्लैंड में भी आप पढ़ोगे तो आपको कॉर्टेक्स एंड मेडुला दो पार्ट पढ़ना है। कॉर्टेक्स में भी, कॉर्टेक्स बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रीशन करता है, साथ ही साथ में एंड्रोजन और सेक्स स्टेरॉइड का भी सिंथेसिस करता है। जो मेडुला पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का स्टूडेंट, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर ये एड्रिनलिन हार्मोन को सिक्रीशन करते हैं जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी के केस में क्या होता है, बॉडी में रिलीज होता है और सडन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नीचे आप आएंगे तो आपको इन केस ऑफ फीमेल आपको ओवरी ग्लैंड मिलेगा जहां से ओवम रिलीज होते हैं, ओवुलेशन प्रोसेस के थ्रू एग का फॉर्मेशन, एग का रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ में आपको यहां पर फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है। और मेल के केस में आपका क्या है जी, तो मेल के केस में टेस्टिस प्रेजेंट होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल प्रॉपर्टीज और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल था। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड और आपका टेस्टिस ग्लैंड। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे एंडोक्राइन ग्लैंड के स्टूडेंट्स, और उनके लोकेशंस क्लियर हुए और वो किस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और उनका फंक्शन क्या है वो भी मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। इन हार्मोन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में। ये टॉपिक्स आपको वापस मिलेगा, यूनिट में मिलेगा। अभी तो बस यूनिट नंबर 1 में बेसिक इंफॉर्मेशन के रूप में हम इनको क्या करना डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ग्लैंड
का मीनिंग्स क्लियर हो गया होगा। ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस क्या है, एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स का कौन से फंक्शन है और जो एंडोक्राइन है उनका क्या फंक्शन है, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपके जॉब से रिलेटेड, आपके रिक्रूटमेंट यानी जो गवर्नमेंट वैकेंसी जाती है उससे रिलेटेड अगर आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ में आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीडीसी नर्सिंग मोबाइल ऐप अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे आपको थियरी क्लासेस जो आपके सेमेस्टर्स, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव अप्रोच को भी क्या किया जाता है, यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, यानी कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी आपको डेवलप करके दिया जा रहा है। नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशंस की क्लासेस भी एवरी नाइट 8 PM पे आपको लगती है, वहां पर आप MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो एक होता है ना कि पूरा पैकेजेस, जहां पर हमारा सेमेस्टर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, यानी स्टाफ नर्सेस हो या नर्सिंग ऑफिसर हो, ये कंप्लीट पैकेजेस आपको इस जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ जीडीसी नर्सिंग मोबाइल ऐप पे, जीडीसी नर्सिंग व्हाट्सएप जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता है। तो आप अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।